सोचो एक अमीर आदमी अपने बिगड़े बेटे को सुधारने के लिए अगर झूठा टाइम ट्रेवल करवा दे तो क्या होगा। जी हाँ, आज की ये मूवी कुछ ऐसी ही है। तो फिल्म मोटर भाई को सब्सक्राइब कर लो और चलो देखते हैं ये मूवी। और हाँ, आपको मूवी कैसी लगी ये भी कमेंट करना। तो चलो मूवी को शुरू करते हैं। कहानी को दिखाया जाता है सैम से, जो कि अभी एक क्लब में है। वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, बिल्कुल अंबानी जैसा। बस फर्क इतना है कि इसने अपनी मेहनत से 1 रुपया भी नहीं कमाया। और कमाए भी क्यों? क्योंकि इसके डैड पवेल शहर के सबसे अमीर आदमी है। सैम का मानना है कि दुनिया में हर चीज पैसों से खरीदी जा सकती है, इंसान भी। इसी घमंड में वो हर जगह बदतमीजी, लड़की, पार्टी और गाड़ी की स्पीड, शराब, यही सैम की पहचान बन चुकी है। क्लब से निकलते ही वह एक लड़की को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने का ऑफर देता है। लड़की जैसे ही कार में बैठती है, सैम उसको ऐसा कुछ करने को कहता है जो पब्लिक में सोचना भी गलत था। और जब लड़की इस बात को सुनकर सैम को मना करती है तो सैम उसको गाड़ी से बाहर निकाल देता है। फिर वो हाई स्पीड से कार चलाने लगा। ये पहली बार नहीं था, लेकिन अब उसको पता नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उसको रोकने की कोशिश करता है। रोकने के बाद सैम ने घमंड में उसके मुंह पर पैसे मारकर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन ये ऑफिसर तो ईमानदार निकला। लेकिन जब वो जबरदस्ती करता है तो सैम उस आदमी को बोनट पे बिठा के घुमाने लगा। किस्मत अच्छी थी कि ऑफिसर को कुछ हुआ नहीं। अब सैम को अरेस्ट कर लिया गया। उसके डैड उसे समझाते हैं, लेकिन इस पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। पवेल के पास सब कुछ है, पैसा, पावर, नाम, सब कुछ, बस एक अच्छा बेटा नहीं। पवेल को परेशान देखकर उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया उसे एक अजीब से आदमी के पास ले जाती है, जिसका नाम लियो था। लियो ऐसा काम करता है जिससे आम इंसान को जादू जैसा लगे। कहता है कि पैसों की चिंता मत करो, चाहे जितना पैसा लगे, लेकिन मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बन जाए। अगले दिन सैम क्लब से फिर से नई लड़की के साथ निकलता है और तभी वो देखता है कि उसकी कार को कोई टो करके ले जा रहा है। गुस्से में सैम उस ट्रक के पीछे भागा, लेकिन तभी वो अचानक बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो किसी पुरानी सी गंदी सी जगह में होता है और एक आदमी उसे जोर जोर से जगा रहा होता है। जल्दी उठो सैम, घोड़े तैयार करने वरना बहुत पिटाई होगी। सैम कहता है बकवास बंद करो और मेरा फोन कहाँ है? ये कौन सी जगह है? क्या मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है? और ये किसके कपड़े हैं? और ये तुमने मुझे क्या पहना दिया है? सपना, नशा, किडनैपिंग, सवालों की तो लाइन लग चुकी थी कि तभी अचानक से वहाँ उनका मालिक आ जाता है, जो सैम को डांटने लगा। सैम कहता है पागल कहीं के, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मेयर का बेटा सैम की बदतमीजी देख रहा होता है। घोड़े तैयार ना होने की वजह सैम को कोड़े की मार मिलती है। इस पर मेयर कहता है कि जब तक मैं तैयार होकर आऊँ तब तक घोड़े तैयार होने चाहिए। सैम अस्तबल में आकर चिल्लाने लगा। वो अस्तबल में आने के बाद कहता है कि मुझे मेरा फोन चाहिए। तुम लोग जानते नहीं मेरा बाप कौन है। लेकिन सामने वाला उसे कुछ समझता ही नहीं। सैम वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लोगों से कहता है कि तुम पुलिस को फोन करो। भागते भागते सैम एक भालू को देखता है। वो पानी में गिर गया, जिससे उसके कपड़े भीग गए। वहीं पर एक औरत उसे पुराने जमाने के कुछ कपड़े दे देती है। सैम गुस्से में कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरा जीन्स और स्मार्टफोन चाहिए। वो दोनों हैरान थे कि आखिर में सैम को हुआ क्या है। जब उसे खाने के लिए एक सस्ता सा फल दिया गया तब वो चिल्लाकर बोलने लगा कि आखिर तुम लोग मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो? आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? बातचीत करने के बाद उसे पता चलता है कि वो अपने टाइम में नहीं है, अभी वो 1860 में है। ये सुनकर तो सैम के होश उड़ गए। तभी यहाँ इसका मालिक आ गया। सैम फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है और अब उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। वहाँ पहले ही कई लोगों का काम तमाम हो चुका था और इसके बाद अगला नंबर सैम का है। सैम सोचता है कि ये कोई बुरा सपना होगा और मेरे मरते ही मैं उस सपने से जाग जाऊंगा। और ये सही भी है, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ सपनों में होता है और जब ये मरेगा तो ये अपनी असली दुनिया में जाग जाएगा, ऐसा इसका मानना था। लेकिन ये सच नहीं है। जब इसे फांसी लगाया जाने लगा तभी घोड़े पे सवार होकर एक लड़की आती है, जो मेयर की बेटी पोलिना है। वो कहती है आज मेरा जन्मदिन है, इसके लिए इसे माफ कर दीजिए। पहले तो मेयर मना करता है, लेकिन बेटी के जिद के आगे झुक जाता है और इस तरीके से सैम की जान बच गई। इस पर टॉप पोलिना को थैंक यू बोलता है और सैम को भी बोलने के लिए बोलता है, लेकिन सैम थैंक यू बोल ही नहीं पाता और वो अभी भी सदमे में है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है और वो 2019 में नहीं बल्कि 1860 में है और असली कहानी तो अब शुरू होगी। फिर हमें पूरा गांव चील की नजर से दिखाया जाता है। चारों तरफ दूर दूर तक जंगल ही जंगल, बिल्कुल सुनसान जगह। थोड़ी देर बाद वो चील नीचे उतरती है और तब एक शॉकिंग रिवील होता है। ये कोई असली चील नहीं बल्कि एक ड्रोन था, यानी पूरे गांव पर ऊपर से नजर रखी जा रही थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये कोई साल 1860 नहीं बल्कि 2019 ही था और ये सारा का सारा ड्रामा सिर्फ एक ही वजह से रचा गया है, सिर्फ सैम को सुधारने के लिए। लियो अपनी पूरी टीम के साथ ये नाटक कर रहा है। गांव में दिखने वाला हर आदमी और हर औरत एक्टर, हर जगह हिडन कैमरा और माइक्रोफोन लगे हुए थे। सैम जिधर भी जाता सब लोग अपनी एक्टिंग शुरू कर देते ताकि उसे पूरा यकीन हो जाए कि वो टाइम ट्रेवल करके 1860 में आ गया है। इसलिए जब सैम को पूरी तरीके से भरोसा हो जाता है तब सैम के डैड सोचते हैं शायद अब ये लड़का सुधर जाए, लेकिन उनका सोचना गलत था, क्योंकि अभी तक तो सैम ने अपना असली रूप दिखाया भी नहीं।
सैम अकेले बैठकर सोचने लगा कहीं वो उस एक्सीडेंट में मर तो नहीं गया, आखिर वो यहाँ क्यों आया, क्या ये जगह नरक है। उसके मन में बहुत सवाल थे। लियो और उसकी टीम बैठकर सैम की अटपटी बातों को सुन के अपना आगे का प्लान बनाते हैं। सैम टॉप से कहता है ये बिल्कुल उस मूवी की तरह लग रहा है, पर तभी टॉप से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उसके मुंह से अचानक निकल जाता है कि कौन सी मूवी। ये सुनते ही सब लोग फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इस दौर में कुछ सिनेमा जैसा था ही नहीं। इस पर सैम हैरानी से टॉप की तरफ बढ़ता है। टॉप के चेहरे पे डर साफ तरीके से दिखाई दे रहा था। पास आकर सैम कहता है कि तुम उस मूवी को नहीं जानते होगे, वो फ्यूचर की कलरफुल मूवी थी और तुम्हारे टाइम पे तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बनती होगी। ये सुनकर सब लोग चैन की सांस लेते हैं। रीजन सिंपल था, सैम को सिनेमा के हिस्ट्री के बारे में कुछ खास पता नहीं। सैम खुद ही मान लेता है कि वो एक्सीडेंट के बाद पास्ट में पहुंच गया और अगर वापस जाना है तो वही चीज दोबारा से करनी पड़ेगी। मगर प्रॉब्लम ये थी कि ना इस जमाने में कार है और ना ही प्लेन। एक सवाल, क्या आपको पता है कि सैम किस मूवी के बारे में बात कर रहा था? अब सैम का रोज का रूटीन चालू हो गया। अस्तबल में सोना, गंदा खाना खाना और घोड़ों की देखभाल करना, और अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो सीधे कोड़े से मार। नेक्स्ट गोल था सैम के मन में सिंपैथी जगाना। अगले दिन जब सैम अकेले में बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी उसकी नजर पोलिना पे पड़ती है, जो अकेले में रो रही थी। पूछने पे वो बताती है कि उसके डैडी जबरदस्ती उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कराना चाहते हैं। इस पर सैम पूछता है कि क्या वो बूढ़ा आदमी अमीर है? पोलिना कहती है हाँ बिल्कुल। सैम कहता है फिर तो कोई प्रॉब्लम है, वो कुछ ही दिनों में टपक जाएगा और बाद में सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, इसलिए रोना बंद करो और लाइफ को एंजॉय करो। ये कहकर सैम यहाँ से चला गया। अब सैम की सोच कैसी थी ये सबके सामने था। खैर सैम इस जगह का घटिया खाना खा खाकर परेशान हो चुका था, इसलिए एक दिन वो मालिक की मुर्गी को चुरा लेता है। इस पर टॉप पहले ही उसे वार्निंग देता है कि अगर मालिक को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, लेकिन सैम को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद जब टॉप अपना हिस्सा मांगने आया तब सैम सीधा बोल देता है कि मैं तो सब कुछ खा चुका, तुम्हें भी चाहिए था तो पहले आते। ये सुनकर टॉप उदास हो जाता है। हालांकि ये सब नाटक का हिस्सा था सैम को सुधारने के लिए, लेकिन अभी तक तो कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। अगले दिन मुर्गी चोरी के इल्जाम में टॉप को ही पकड़ लिया जाता है। बाद में टॉप अपने पीठ पे पड़े जख्मों के निशान सैम को दिखाता है और पूछता है कि तुमने अपना जुर्म क्यों नहीं माना। सैम कहता है मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो अपना जुर्म मानूंगा। और इसी बीच लीजा की एंट्री होती है। घोड़े से उतरते वक्त उसकी पैंटी सैम को दिख जाती है। आदत से मजबूर सैम उसकी पैंटी की तारीफ कर देता है, पर अचानक से उसे याद आता है कि ये तो मॉडर्न जमाने की पैंटी है और तब तक लीजा पैंटी छुपा चुकी थी। सैम जबरदस्ती देखने की कोशिश करने लगता है। सब लोग तो डर गए कि अब आखिर में क्या होगा, लेकिन लीजा किसी तरीके से संभाल लेती है। टॉप सैम से कहता है कि ये क्या था, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मेरे हिसाब से तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। सैम बस इतना ही कहता है कि शायद कोई ग्लिच होगा। पवेल गुस्से में टीम के ऊपर चिल्लाने लगा कि अभी तक सैम में कोई भी बदलाव नहीं आया। तुम लोगों को आइडिया है कि हर रोज कितना पैसा खर्चा हो रहा है, अब जल्दी से ये सब बंद करो। कि तभी उन्हें पता चला कि सैम लीजा को ढूंढ रहा है उससे माफी मांगने के लिए। पवेल को लगता है कि शायद सैम सच में सुधर रहा है, क्योंकि आज तक उसने किसी से भी माफी नहीं मांगी। लीजा के सामने आने पर सैम उससे कहता है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया और मेरे इस बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो। लीजा कहती है कि ऐसा बोलकर जानवरों का इंसल्ट मत करो। इस बात पर दोनों हल्की सी मुस्कुराहट पास करते हैं। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। रात को गांव में एक फेस्टिवल होता है। सैम नए जमाने का म्यूजिक इन लोगों को सिखाता है और सबके साथ मिलकर खूब डांस भी करता है। इसी बीच पोलिना यहाँ आती है और वो सैम से कहती है कि मैं उस बुढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। असल में प्लान ये था कि सैम को पोलिना के प्यार में फंसाया जाए, लेकिन सैम के दिमाग में तो कोई और ही चल रहा होता है और वो लीजा के पास जाकर बैठ जाता है। सैम लीजा को फ्यूचर की चीजों के बारे में बताता है। लीजा सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करती रहती है। अब इधर प्लान के हिसाब से पोलिना नदी में डूबने वाली होती है। इधर टॉप सैम के पास आकर कहता है कि पोलिना रोती हुई नदी के पास गई है, आखिर तुमने उससे क्या कहा? इतना कहते ही सैम समझ जाता है कि आखिर वो नदी के पास क्यों गई है। वो जल्दी से वहाँ जाकर पोलिना की जान को बचा लेता है। सैम उसे गोद में उठाकर वहाँ ले आया। पोलिना झूठ बोलती है कि उसे ठंड लग रही है। वो जबरदस्ती सैम के करीब आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सैम को तो इसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होता। अब इधर कपड़े सुखाने के बाद सैम दोबारा से लीजा के पास पहुंचता है और उससे फेस्टिवल में चलने के लिए बोला, लेकिन लीजा मना कर देती है क्योंकि उसके डैड बीमार थे। अब बाकी लोगों को भी समझ आ जाता है कि सैम को पोलिना में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, इसलिए डिसाइड होता है कि अब लीजा ही मेन कैरेक्टर रहेगी। लेकिन इधर जैसे ही लीजा का रोल बदलता है तो ये बात उसके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आती। उसका बॉयफ्रेंड जो यहाँ मेयर के बेटे का रोल प्ले कर रहा होता है, लीजा उसे समझाती है कि तुम भरोसा रखो, ये सिर्फ एक एक्टिंग है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेयर का बेटा दूसरे गाँव से
लड़ाई करके आया हुआ था और वो लोग आज ही यहाँ आकर उसके बेटे को सजा देने वाले हैं। लेकिन मेयर किसी भी तरीके से गाँव वालों से अपने बेटे को बचाना चाहता था। मेयर सैम को एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि मेरे बेटे का जुर्म अगर तुम अपने नाम ले लो तब हम तुम्हें इस गुलामी से हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। सैम जो पहले इस जिंदगी से थक चुका था वो बिना ज्यादा सोचे हाँ कर देता है। और अगले सीन में जब दूसरे गांव के लोग आते हैं तो सैम को बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है। लेकिन सैम अपनी आजादी की खुशी में सब कुछ धीरे धीरे बर्दाश्त कर लेता है। मार खा के सैम तैयार होकर मेयर के बेटे के पास गया ताकि वो अपनी फ्रीडम का डॉक्यूमेंट ले सके। लेकिन वहाँ सब कुछ उल्टा हो जाता है। मेयर का बेटा सैम के ऊपर गुस्सा करने लगा, उसे गालियां देने लगा। सैम को जल्दी ही समझ में आ जाता है कि उसके साथ में धोखा हुआ है। ये आजादी सिर्फ एक झूठा वादा था। दूर बैठकर टीम के सभी लोग और सैम के फादर और लियो देख रहे थे। वो देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि अब गुस्से में सैम मेयर के बेटे को जरूर से मारेगा। लेकिन सैम ऐसा कुछ भी नहीं करता क्योंकि कभी सैम भी मेयर के बेटे के जैसा ही था। वो भी लोगों के साथ ऐसा ही बिहेव करता था। वो सब कुछ भूलकर लीजा के साथ अच्छा वक्त बिताने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लगते हैं। हालांकि लीजा सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रही थी लेकिन सैम उससे सच में प्यार करने लगा है। एक दिन वो लोग जब खुले आसमान के नीचे बातें कर रहे होते हैं तब सैम आसमान में उस चील को देखता है। सैम कहता है देखो लीजा, ये चील कितना अजीब सा उड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये चील हमेशा मेरे आसपास ही रहता है। बात को टालते हुए लीजा कहती है कि मैं इस चील को बहुत सालों से देख रही हूँ। मुझे लगता है कि ये हमारी रक्षा करता है। इधर पोलिना और लीजा का बॉयफ्रेंड साथ में रहते रहते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कंट्रोल खो देते हैं। कंट्रोल खो देने पर वो दोनों गलती कर बैठते हैं। इत्तेफाक से सैम और लीजा वहीं से गुजर रहे होते हैं। आवाज सुनकर जब वो लोग पास जाते हैं तो लीजा को यकीन ही नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा निकलेगा। गुस्से और दर्द में लीजा वहाँ से चली जाती है। इस गलती को करने के बाद लियो इन दोनों को बिठाकर खूब डांटता है क्योंकि रोल के हिसाब से ये दोनों भाई बहन थे। ऐसी गलती से पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो सकता था, इसलिए लियो इन दोनों को काम से निकाल देता है। लीजा को खुश करने के लिए सैम अपने स्टाइल में कैंडल लाइट डिनर अरेंज करता है। कुछ देर बाद वो लीजा को बताता है कि वो लीजा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और लीजा भी हाँ कह देती है। दूसरी तरफ असली दुनिया में पोलिना एक इंटरव्यू में बोल देती है कि पवेल अपने ही बेटे को कैद करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये सुनते ही पुलिस सैम को आजाद कराने के लिए निकल पड़ी। ये न्यूज पवेल और उसकी टीम भी देख रहे होते हैं। वो गुस्से में कहता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, मैंने इतने पैसे खर्चे किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये उसे शांत कहते हुए कहता है कि पुलिस को आने में अभी टाइम है, उससे पहले हम अपना लास्ट दांव खेलेंगे जिसमें गांव पे मंगोलों का अटैक होगा। मुझे उम्मीद है कि इसका सैम पे बहुत ही गहरा असर होगा। इधर घास पर बैठकर सैम और लीजा अपना रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। लीजा कहती है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे पर मेरा प्यार सच्चा है। असल में लीजा जानती है कि आज उनकी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद सैम को सच का पता चल जाएगा। अभी टॉप वहाँ आकर बताता है कि गांव पे मंगोलों ने अटैक कर दिया है। वहाँ पहुँचने पे पता चलता है कि गांव में एक लड़की को मंगोल्स ने पकड़ लिया है। उसका पिता लड़की को बचाने के लिए लड़ता है लेकिन ये पूरी लड़ाई झूठी होती है। लड़की के पिता का सिर काटना भी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक था। फिर मंगोल लीजा को पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है कि कोई है जो इस लड़की को बचाना चाहता है। अगर है तो मेरे साथ फाइट करो वरना ये लड़की मारी जाएगी। सबको लगता है कि सैम आगे आएगा लेकिन सैम डर जाता है और वहाँ से जाने लगा। लीजा चिल्लाकर कहती है कि प्लीज सैम मेरी मदद करो लेकिन सैम फिर भी चला जाता है। ये देखकर सबका प्लान फेल हो जाता है। अब सैम अकेले में आकर सोचता है कि आखिर में उसे क्या करना चाहिए। पवेल कहता है बंद करो ये सब, कोई फायदा नहीं हुआ। स्नाइपर रेडी होता है सैम को बेहोश करने के लिए। तभी सैम ऊपर उड़ते हुए उस चील को देखता है और अचानक से उसका मन बदल जाता है। वो घोड़े पे चढ़ता है और हाथ में डंडा लेता है और घोड़ा तेज रफ्तार में ले जाकर मंगोल्स पे चिल्लाते हुए हमला कर देता है। वो हीरो वाली एंट्री ज्यादा देता है, फाइट कम करता है लेकिन किसी तरीके से सैम लीजा को लेकर वहाँ से भाग निकला। ये देखकर उसके डैड बहुत खुश हुए क्योंकि पहली बार सच में सैम ने हीरो जैसा काम किया होता है। सैम के जाते ही पुलिस वहाँ पहुँच जाती है लेकिन उन्हें बताया जाता है कि पोलिना ने आप लोगों को आधी ही बात बताई। असल में यहाँ तो फिल्म की शूटिंग चल रही है और शूटिंग करना कोई जुर्म नहीं होता, इसलिए वहाँ से पुलिस वापस चली जाती है। इधर सैम और लीजा घोड़े से भागते भागते एक पेट्रोल पंप पे पहुँच जाते हैं। सैम हैरान होकर कहता है कि ये सब क्या है। सैम ये सब देखकर सोच ही रहा होता है कि तभी उसे स्नाइपर शूट कर देता है। अब सैम वहीं बेहोश हो जाता है। अब जब सैम को होश आता है तो उसे बताया जाता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो कई दिनों से कोमा में था। अब सैम दोबारा से वही लाइफ जीना शुरू कर देता है लेकिन इस बार एक फर्क होता है। अब उसका कहीं भी मन नहीं लगता। वो ना किसी को परेशान करता है और ना ही किसी को नीचा दिखाता है। सैम उस ऑफिसर के पास जाकर दिल से सॉरी बोलता है। एक दिन क्लब में पार्टी के दौरान सैम उदास होकर उन्हीं दिनों को याद कर रहा होता है जो उसने दूसरी जिंदगी में जिए थे कि तभी उसकी नजर पोलिना पे पड़ती है। सैम उसके पीछे जाता है लेकिन तभी वहाँ मेयर का बेटा भी आ जाता है। अब पोलिना और मेयर का बेटा एक साथ होते हैं। सैम पूछता है कि लीजा कहाँ है। ये दोनों हैरानी से कहते हैं कि कौन लीजा और तुम कौन हो। दोनों झूठ बोल रहे होते हैं क्योंकि
कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा था कि किसी को भी कभी भी कुछ भी नहीं बताना। सैम शांत रहकर कहता है, ओ सॉरी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, शायद उसके बाद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे लगा कि मैं तुम दोनों को जानता हूँ, प्लीज मुझे माफ करना। सैम की ऐसी हालत देखकर इनको उस पे तरस आ जाता है। अब ये दोनों सैम को लीजा से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। अब जैसे ही सैम और लीजा एक दूसरे को देखते हैं एकदम से खुश हो जाते हैं। अब सैम को पूरी सच्चाई पता चल चुकी होती है, टाइम ट्रेवल, एक्टिंग, नाटक, सब कुछ। लेकिन इस बार सैम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये सब उसकी भलाई के लिए ही किया गया था। पवेल अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया से शादी कर लेता है और उसकी शादी में सैम और लीजा भी आते हैं। सैम अपने डैड को गले लगाते हुए इमोशनल होकर कहता है कि थैंक यू डैड, मेरी जिंदगी बदलने के लिए। पवेल अपने बेटे में ऐसा बदलाव देखकर बहुत खुश हुआ। आगे चलकर सैम और लीजा भी शादी कर लेंगे। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एक और अमीर बिगड़ा हुआ आदमी उसी जगह लाया जाता है जैसे कभी सैम को लाया गया था, लेकिन इस बार पूरे नाटक का हिस्सा सैम भी था। अब सैम अपने जैसे बिगड़े हुए लड़कों को सुधारने का काम कर रहा होता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।